कोरोना महामारी के बीच परीक्षाओं के आयोजन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। नीट और जेईई परीक्षा के आयोजन को लेकर हंगामा बढ़ता जा रहा है। छात्र परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। वहीं परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए का कहना है कि अगर एग्जाम स्थगित हुए तो सत्र गड़बड़ा जाएगा। इन सब के बीच सियासी दल भी इस विवाद में कूद पड़े हैं। देखते हैं जिंदगी का जुआ, दांव पर भविष्य। कोविड-19 महामारी के बीच इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, जेईई और मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2020 का सितंबर में आयोजन होगा। इस परीक्षा का छात्र विरोध कर रहे हैं। जानते हैं क्या है उनके विरोध के कारण। यही अपील है कि कोविड-19 के चलते चलते एग्जाम को एक सुरक्षित माहौल तक जब तक समय नहीं आता तब तक उन्हें पोस्टपोन करनी चाहिए। अभी हमारा सेंटर तो वाले कोटा आया है, लेकिन हमें इस बात की क्या गारंटी कि हमें कोरोना ही होगा। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अभी सर इस चलते हुए हम माइंड डाइवर्ट भी हो रहा है कि एग्जाम करनी है, तैयारी कैसे करनी है, नहीं करनी है। इस चलते सर मैं सरकार से ये अपील करता हूँ कि जेईई और नीट यूजी के एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए एक सुरक्षित माहौल तक। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे नीट के एग्जाम दे रहे 15 लाख तक, 16 लाख, मतलब उनके साथ एक पेरेंट्स भी होगा तो 30 लाख तो नीट के ही होंगे, और जेईई मेन को उनके पेरेंट्स, तो मतलब 50 लाख तक की जान खतरे में ऐसे तो। और फिर ऐसे ये नीट पोस्टपोन नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, तैयारियां हम लोगों की पूरी है, पर एग्जाम तो मतलब कि जब स्थिति समान हो जाए तभी ना एग्जाम होना चाहिए। वहाँ बंद कमरे में बैठ के फैसला लेना आम बात है सर। आपने ना कभी ग्राउंड रिपोर्टिंग की जहाँ एग्जाम सेंटर है, आपको तो बस एग्जाम कराना है। जब 800 केसेस थे तब एग्जाम पोस्टपोन करा दिए, जब 30 लाख केसेस हैं तो आप बोल रहे हैं एग्जाम कराइए। ये बिल्कुल ठीक नहीं है सर। हाँ, और ये सब कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि तैयारियां नहीं है बच्चों की। हम लोग घर छोड़ के यहाँ पढ़ने आए तो तैयारियां क्यों नहीं होंगी। पर जब हम लोग सुरक्षित रहेंगे, अभी कर्नाटक में एक एग्जाम हुआ, एग्जाम से पहले टोटल केसेस 1,12,000 थे, एग्जाम के 10 दिन बाद टोटल केसेस 2,24,000 हो गए। तो ये मतलब कहाँ तक सही है सर। ये तो आप सीधे सीधे बोल रहे हैं कि हाँ आप जाइए, परीक्षा के नाम पे हम लोगों को मौत के कुएं में ढकेला जा रहा है सर। ये बिल्कुल गलत है सर। एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए। हम लोग कैंसिल के लिए नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का कैरियर है। बस पोस्टपोन हो जाए 1 या 1.5 महीने तक के लिए, बाकी तैयारी हम लोग की पूरी है सर। इसकी क्या गारंटी ले सकते हैं? अगर उन्होंने इतना कुछ कर भी दिया, वहाँ पे हॉस्पिटल एम्बुलेंस खड़े कह रहे हैं कि खड़े कर देंगे सब वहाँ पे, तब भी बच्चे मास्क लगा के कैसे दे सकते हैं पेपर? मुझसे तो 5 मिनट मास्क नहीं लगाया जाता, और इतनी गर्मी है राजस्थान में, मैक्सिमम 40 डिग्री से ऊपर भी पहुँच जाता है टेम्परेचर। तो मेरा 5 मिनट मास्क लगा लूँगा तो ऐसा लगता है दम घुट गया। तो मैं 3 घंटे कैसे लगा लूँगा? 3 घंटे कैसे लगा के बैठ जाऊँगा वहाँ पर? और हम इतनी दूर से आए हैं पेपर देने के लिए, हमारे घर वाले इतनी चिंता कर रहे हैं, इतना फोर्स किया है मैंने घर वालों को अपने, तो मैं यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। बहुत दिक्कत हो रही है। जेईई मेंस की परीक्षा में 8,50,000 विद्यार्थी देश भर से हिस्सा लेंगे। वहीं नीट की परीक्षा में 15,97,433 परीक्षार्थी शामिल होंगे। नीट यूजी 2020 की परीक्षा इससे पहले 2 बार स्थगित की जा चुकी है। सबसे पहले ये परीक्षा 3 मई 2020 को आयोजित की जानी थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से किए गए लॉकडाउन के चलते इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद इस परीक्षा के लिए 25 जुलाई 2020 की तारीख तय की गई, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण और अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों के विरोध के चलते इस परीक्षा को दोबारा स्थगित कर दिया गया। छात्रों और अभिभावकों को सियासी दलों का भी समर्थन मिला है। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस समेत कई दलों ने सरकार से कोरोना महामारी के चलते परीक्षा स्थगित करने की मांग की है। मैंने उनसे कहा कि मैं तो जरूर आपके साथ खड़ा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि बड़ा मुश्किल काम है। इतने दूर दूर से लड़के लड़कियां आकर एग्जाम लिखेंगे, और अभी भी कोविड बड़ी तेजी से चल रहा है, कोविड खत्म नहीं हुआ है। तो मैंने अपनी बात को रखा है, सरकार से इस बात का डिमांड किया है कि वो जेईई और नीट के एग्जाम्स को वो उसको पोस्टपोन कर दें, मगर मुझे यकीन है कि सरकार इस बात को कबूल नहीं करेगी। इसीलिए स्टूडेंट्स को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सरकार जो गरीब आवाम, जो बच्चे बच्चियां हैं तकालीफ में है, उसकी उनको फिक्र ही नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि भारत सरकार को नीट जेईई परीक्षा के बारे में छात्रों के मन की बात सुननी चाहिए। वहीं लोजपा और आम आदमी पार्टी भी परीक्षा स्थगित कराने के पक्ष में है।
बहरहाल सरकार के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक तरफ जेईई और नीट की परीक्षा करवानी है, वहीं छात्रों की सेहत का ख्याल भी रखना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपने सुना, अलग अलग छात्रों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं और उनके अभिभावकों की भी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, और तमाम राजनीतिक दल भी इस मामले के अंदर अपनी अपनी तरफ से सरकार को सलाह मशवरा दे रहे हैं। तो क्या लाखों स्टूडेंट्स जब जेईई और नीट की परीक्षा देने जाएंगे तो क्या संक्रमण का खतरा नहीं रहेगा? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बड़ा पैनल यहां पर जुड़ रहा है। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करवाता हूं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ ध्रुव बनर्जी हैं, परीक्षा विशेषज्ञ हैं आप। शैलेंद्र शर्मा हैं, अभिभावक प्रतिनिधि हमारे बीच में पहुंचे हुए। राधेश्याम मेहता हैं, परीक्षा केंद्र निदेशक हैं। जयपुर से हमारे संवाददाता महेश दादीच कुछ स्टूडेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं। कोटा से शाकिर अली कुछ स्टूडेंट्स के साथ हमारे साथ मौजूद हैं, और बीजेपी की तरफ से राखी राठौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा ध्रुव बनर्जी साहब आपसे, चूंकि आप परीक्षा विशेषज्ञ हैं, शुरुआत आपसे होनी चाहिए। ध्रुव साहब, आपने सभी बच्चों की बाइट सुनी। सभी बच्चों ने कहा कि वो घरों से दूर हैं। कुछ क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी है कि बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से वो मुख्य शहर से उनका संपर्क टूट चुका है। कोरोना के केसेस जब 800 थे तब इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। आज जब लाखों में है तो इस परीक्षा को करवाया जा रहा है। तो क्या जब लाखों बच्चे परीक्षा देने के लिए सड़कों पर उतरेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएंगे, तो कोविड का खतरा नहीं रहेगा? हालांकि एनटीए का कहना है कि वो आवश्यक प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई सिम्टोमेटिक छात्र वहां पर पहुंचता है या कोई भी कर्मचारी वहां पर पहुंचता है तो इसकी स्प्रेडिंग का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी दूरी तक ये स्प्रेड करेगा? सवाल ये 3 महीने से 4 महीने से चल रहा है जी। इस सवाल का जवाब मैं एक सवाल से ही सबके सामने रखना चाहता हूं जी। जुलाई में था खतरा, हमने उसको सितंबर में कर दिया। क्या इसे हम अक्टूबर या नवंबर कर देंगे तो खतरा ये टल जाएगा? जी। हम सभी विशेषज्ञों से बात करते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं, तो उन्होंने कहा है कि ये नया नॉर्मल है और हमें इस तरह की ज़िंदगी कम से कम आने वाले 1.5 साल 2 साल जीना है। तो ये एग्ज़ाम, आप मुझे एक और बताइए, कौन सा एग्ज़ाम के लिए बच्चा तुरंत राजी होता है? कोई बच्चा तुरंत एग्ज़ाम के लिए राजी नहीं होता। और ये परीक्षा तो ऐसी है जिसके लिए बच्चा 9वीं 10वीं से पढ़ाई तैयारी करना शुरू कर देता है। 11वीं से अगर आप सोचिए 2-2 2.5 साल उसने तैयारी करी है, और ये एग्ज़ाम अप्रैल के फर्स्ट वीक में होना था। अप्रैल के फर्स्ट वीक से उसका एक बॉडी बायोलॉजिकल क्लॉक हो, सब सारी परीक्षाओं के प्रति प्रश्न पत्र हल करना, सारी तैयारियां करनी शुरू कर दी। अब वो अप्रैल से मई से जून एग्ज़ाम के सामने होने वाले टेंशन्स, आप एक बच्चे के हिसाब से जिसने 2.5 साल पूरी तरह मेहनत करी है और उसकी ये मेहनत पूरा भविष्य उसका बर्बाद हो जाएगा अगर ये एग्जाम टाइमली नहीं हुए। लेकिन ध्रुव जी, इसके बीच में अगर आप देख रहे हैं कि मैंने अभी शुरुआत में भी आपसे जिक्र किया, जब बुलेटिन की शुरुआत हुई थी, कोविशील्ड बन रही है, उसका सेकंड एक्सपेरिमेंटल जो है वो आज से शुरू हो जाएगा, बहुत जल्द आम लोगों के लिए वो उपलब्ध होगी। ऐसे में कुछ और समय निकाला जाना चाहिए, क्योंकि इस समय वाकई जो है वो भारत के अंदर लाखों की तादाद के अंदर कोविड-19, वैसे आपने कहा कि ये नया न्यू है, लेकिन नया न्यू के अंदर क्या 2 से 4 महीने का और इंतजार नहीं किया जा सकता? बच्चे लाखों की तादाद में एग्जाम देने जाएंगे। बिल्कुल। अब जैसे मैं बात करता हूं कि एनटीए ने बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए हैं जी। पहला, वहां पे जो भी एंटर करेगा उसको बाकायदा प्रॉपर चेक होगा। वो जो पूरा जो क्लासरूम्स हैं या जो लैब्स हैं वो पूरे सैनिटाइज किए जाएंगे। 2 घंटे पहले उसमें पूरा एनवायरनमेंट पूरा कह सकते हो कि पूरा क्लीननेस रखी जाएगी। बच्चों को वहाँ पे 3 लेयर के मास्क दिए जाएंगे। बच्चे के पास 50 ml का सैनिटाइजर ले जाने की सुविधा है और पानी की बोतल वगैरह सब कुछ सुविधाएं, और वहाँ पे डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए सेंटर्स को 3 गुने कर दिए गए। ठीक है। मेरे साथ जो है वो शैलेंद्र शर्मा जी भी हैं, अभिभावकों की तरफ से प्रतिनिधि हैं यहाँ पर। शैलेंद्र जी, आपने ध्रुव जी की बात सुनी, एग्जाम एक्सपर्ट ये हैं, और इनका कहना है कि बच्चों का भविष्य इससे अंधकार में पड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा तैयारी की है और एनटीए जो है वो पूरे प्रिकॉशंस के साथ में ये एग्जाम को आयोजन इसका करवाने जा रहा है। ऐसे में आपको लगता है शैलेंद्र जी कि बच्चे खतरे में हैं एग्जाम देने जाएंगे? तो मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूँगा। आपकी बात का जवाब आपके सवाल में ही छुपा है जी।
वो ऐसे छुपाया कि एक आपने खुद ने ही बता दिया क्या खतरा है, क्या स्थिति चल रही है, वर्तमान परिस्थिति देश के सामने क्या है, किससे हम जूझ रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं, उसके बावजूद इतनी क्या जल्दी है कि हमको एग्जाम, जैसे अभी भी ध्रुव जी ने कहा, मैं ध्रुव जी की बात को डिनाई करता हूं, इन्होंने कहा कि बच्चे वेट कर रहे हैं, एग्जाम होना चाहिए, ये है वो। मैं कह रहा हूं जब सीबीएसई के एग्जाम हमारे देश की सरकार ने सीबीएसई के एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया, बहुत से कॉलेजों के एग्जाम पोस्टपोन हो गए, तो क्या अभी कुछ समय के लिए और 2-4 महीने के लिए पोस्टपोन नहीं हो सकता था? पोस्टपोन हो जाता तो कौन सी पहाड़ टूट पड़ता है इस देश पे? हमारा जीवन, हमारा भविष्य, ये सब कुछ पहले है। सपोज करो ऐसा कुछ हो गया कि इस वजह से कोरोना का बहुत बड़ा विस्फोट हमारे देश में हो गया, तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? हर व्यक्ति पल्ला झाड़ लेगा। एग्जाम जो देंगे बच्चे, उनके या तो वो भुगतेंगे या उनके परिजन भुगतेंगे, जो सरकार है या एग्जाम कराने वाले लोग हैं, ये सब पल्ला झाड़ लेंगे। आप मुझे एक बात बताओ, यदि एक बार और 3-4 महीने के लिए ये एग्जाम स्थगित हो जाए, वैक्सीन का सेकंड फेज का ट्रायल चल रहा है, इस स्थिति में यदि हम इस एग्जाम को थोड़ा सा टाल देंगे तो कौन सी हमारे पे आफत आ जाएगी? एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जिस तरह से बच्चों की स्कूल अभी चालू नहीं है, इस हिसाब से तो 15-20 दिन बाद ये लोग कहेंगे स्कूल भी चालू कर दो जी। ऐसा तो नहीं हो सकता, और थोड़ा वेट करने में मेरे को नहीं लगता कोई बुराई। राधेश्याम मेहता साहब, आप चूंकि जेई और नीट दोनों के बच्चों का इंस्टीट्यूट चलाते हैं, हजारों बच्चे आपके पास में इसकी पढ़ाई करने के लिए आते हैं, मैं आपकी प्रतिक्रिया भी जानना चाहूंगा, क्योंकि वाकई कोविड-19 का खतरा जो है वो देश या दुनिया से टला नहीं है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में अच्छी बात यह है कि भारत बहुत तेजी से कोविशील्ड दवाई बनाने की ओर अग्रसर है। इसके ट्रायल शुरू हो चुके हैं, बहुत जल्द ये बाजार में होगी मरीजों के लिए। शायद दुनिया के लिए बहुत बड़ी फायदे की बात होगी कि हमने कोविशील्ड बाजार में उतार दी और लगातार पुणे के अंदर इसका ट्रायल भी शुरू होने जा रहा है। अब ऐसे में जब सरकार इस दवाई को बाजार में लाने की तैयारी कर चुकी है, तो क्या थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नीट और आईआईटी का जो एग्ज़ाम्स है वो नेशन बिल्डिंग एग्ज़ाम्स होता है। इसके लिए जो स्टूडेंट्स हैं, वो सर ने बनर्जी साहब ने कहा कि 2.5 साल से, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 6 to 7 ईयर्स से ही पहले ही इसकी प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। तो जब ये एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा तो आप ये सोचिए कि जो आपके 25 लाख जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ साथ वो तो मेंटली इसमें स्ट्रेस में है ही, उनके साथ साथ जो उनकी जो फैमिली है जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। सर, फैमिली के गार्जियंस आपके साथ में बैठे हैं, हमने जिन बच्चों की बाइट आपको सुनाई वो भी इसको इग्नोर कर रहे हैं, वो भी नहीं मान रहे हैं। स्ट्रेस में कौन है फिर? स्ट्रेस में सर जो बच्चा जैसे रेगुलर स्टडी उसमें उस कंसेप्ट को क्लियर करता हुआ चलता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करता हूँ सर शैलेंद्र सर से, कि नर्सरी क्लासेस के स्टूडेंट्स को आप ये बोलिए कि बेटा आपको यही क्लास आपको दोबारा रिपीट करनी है, क्या वो है बच्चा स्टूडेंट्स जो भी है वो उस क्लास को रिपीट कर लेगा? एक फर्स्ट क्लास का बच्चा भी उसमें उसको नहीं कर पाएगा। चलिए, आपकी ध्रुव साहब की बात का जवाब मिल जाएगा, राधेश्याम जी आपकी बात का भी जवाब मिल जाएगा। राखी जी हमारे साथ लगातार बनी हुई, मैं राखी जी के पास बाद में जाऊंगा। पहले महेश दादीच हमारे संवाददाता कुछ ऐसे बच्चों के साथ में बैठे हैं, तो उम्मीद है महेश आप उन बच्चों से जानने की कोशिश करिए कि जो एग्जाम का आयोजन किया जा रहा है वो कितना कंफर्ट है, वो चाहते हैं कि एग्जाम हो या इसको पोस्टपोन किया जाए। और हमारे जो एक्सपर्ट्स स्टूडियो में बैठे हैं उनका ये कहना है कि इससे बच्चों ने बहुत ज्यादा तैयारी की है, भविष्य जो है उनका डगमगा सकता है। उनको भी इस जवाब का इंतजार है कि बच्चे क्या कहते हैं। महेश जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, इस मामले में 2 तरह का पक्ष है। कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि अभी इस समय में ये परीक्षा कराना ठीक नहीं है, जिनका कि आपने अभी थोड़ी देर पहले पक्ष भी सुना है। तो दूसरी तरफ ऐसे बच्चे भी हैं जो अब अपना इम्तिहान हर हाल में चाहते हैं। हमारे साथ में कुछ इस समय नीट और जेई दोनों एग्जाम के स्टूडेंट्स मौजूद हैं। मैं एक एक करके सभी से जान लेना चाहता हूँ, आप लोग कितना कम्फर्ट है अपने एग्जाम को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? Actually we are running through lot of circumstances, like अभी कभी postpone हो रहे हैं, कभी they are giving us the dates, and if they are giving us the dates we want कि बहुत सारे areas अभी इस टाइम पे flood से भी affected है, तो we want कि या तो वहाँ पे proper circumstances establish हो जाए कि वो exams दे पाए। मतलब ये बड़ी असमंजस स्टूडेंट्स के बीच में बन रही है। पहले जुलाई में प्रस्तावित किया, पहले मई में प्रस्तावित था, अब सितंबर में भी नहीं हो पाएगा, तो फिर कहीं ना कहीं ये बड़ी असमंजस स्टूडेंट्स के सामने है। तैयारी को लेकर के किस तरह की दिक्कत होती है? एक्चुअली प्रॉब्लम्स तो खूब हो रही है, क्योंकि हम ये चाहते थे कि अगर एग्जाम्स थोड़े जल्दी हो जाते तो हम फेस्टिवल्स भी बना लेते अच्छे से, जो थोड़ा बर्डन है हम पर अभी भी वो भी थोड़ा कम हो जाता। आप चाहते हैं एग्जाम हो? यस, द मेन प्रॉब्लम विच आई एम फेसिंग इज कि जब हमें बोला जा रहा है कि पोस्टपोन जेई,
तो इनडायरेक्टली वी आर 18 year olds, what we the most we could process is that we don't trust government. SOPs जो भी फॉलो, जो भी हमें अवेलेबल कराई गई वो सब गलत है, तो आप हमें इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि डोंट ट्रस्ट गवर्नमेंट। मतलब आपके अनुसार एग्जाम हो जाने चाहिए अभी, ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सा एग्जाम दे रहे हैं अभी आप? मैं जेईई दे रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि एग्जाम जरूर हो और हर क्षेत्र में हो। बस मैं ये चाहता हूँ कि वो बाय पार्ट्स में हो, जैसे इलेक्शन होते हैं, क्योंकि कई जगहों पर टेक्नोलॉजी। आपके जो तमाम साथी हैं वो ट्विटर पर जिस तरह से अभियान चला रहे हैं कि इस समय परीक्षाएं खतरे से खाली नहीं है, उनके लिए क्या कहना चाहिए? स्टूडेंट्स जो हैं 18 तक की एज के, ऐसे तो वो अगर पार्टीज में जा रहे हैं ऐसे जा रहे हैं, बट कहीं जरूर सच में प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे असम हो गया या फिर मध्य प्रदेश इंदौर हो गया या फिर मुंबई हो गया। राजस्थान में भी 70,000 से ज्यादा कोरोना केसेस हैं। केसेस तो जरूर ज्यादा है, जैसे कर्नाटका में भी केसेस ज्यादा हैं और उन्होंने 10th के वो कर रखे थे पेपर, तो पेपर उन्होंने बिल्कुल गाइडलाइंस फॉलो करके रखे सोशल डिस्टेंसिंग में। परीक्षाएं दे सकते हैं अभी आप? कौन सी परीक्षाएं देने वाले? नीट। इस समय तैयार हैं आप? अभिभावक क्या करें? एक्चुअली अगर अभी परीक्षा नहीं देंगे तो हमारा कंपटीशन लेवल भी उतना ही, अब हमारे ड्रॉप लेने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि जिन बच्चों ने ड्रॉप नहीं लिया, क्रैश कोर्स किया, उनके पास भी उतना ही टाइम आ गया पेपर देने के लिए, तो उनमें और हमें कोई डिफरेंस ही नहीं रहा अब तो पेपर देने के लिए। तो अब हम चाहते हैं कि अब हम पेपर हो जाए। देखिए, इनमें से ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी इम्तिहान हो जाने चाहिए, क्योंकि ये काफी असमंजस में है, काफी कंफ्यूजन इन्हें रहा है, अपने फेस्टिवल नहीं मना पा रहे हैं, बाहर कहीं घूम फिरने नहीं जा पा रहे हैं जिस तरह से। लेकिन बाकी एक वो जो बड़ा वर्ग है जो कि ये कहना चाह रहा है कि कोरोना के जब भीषण मामले थे जो है अभी समय में, और ऐसे समय में इस समय एग्जाम ये कराना बिल्कुल ठीक नहीं है। जब काफी कम मामले थे तब भी जो है नहीं सोचा गया, तो अभी क्यों सोचा जा रहा है? जी बिल्कुल महेश, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में, आप बने रहिए। राखी राठौड़ बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। राखी, आपने जैसा कि सुना पूरी चर्चा को, जो एक्सपर्ट्स ने कहा, जो बच्चों ने कहा, एनटीए जब 800 केसेस थे तब इस एग्जाम को पोस्टपोन किया गया था। अब अभिभावक बड़ी तादाद में, बच्चे बड़ी तादाद में चाहते हैं कि अब अगर 2, 4, 5 महीने के अंदर अगर कोविड कि वैक्सीन मार्केट में आती है तो क्यों ना वैक्सीन लॉन्चिंग के बाद के अंदर इस एग्जाम का आयोजन करवाया जाए, ताकि जो हमारे साथ राखी शैलेंद्र शर्मा बैठे हैं अभिभावकों के प्रतिनिधि के तौर पर, इनका कहना है कि अगर किसी भी एग्जाम सेंटर के ऊपर कोई भी सिम्टोमेटिक छात्र या कर्मचारी पहुंचता है परीक्षा देने के लिए और ऐसे में कोरोना के वायरस स्प्रेड होते हैं, तो अपने आप में एक बड़ा विस्फोट जैसी स्थिति हो सकती है। राखी, कर्मचारी पहुंचता है परीक्षा देने के लिए और ऐसे में कोरोना के वायरस स्प्रेड होते हैं, तो अपने आप में बड़ा विस्फोट जैसी स्थिति हो सकती है। राखी जी, आसिफ जी, आपने बिल्कुल ठीक बात की कि अभी जो प्रॉब्लम चल रही है कि कोरोना के केसेस जो आपने कहा कि बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, जैसा कि मैं ध्रुव जी की बात को कंटिन्यू करना चाहूंगी कि जान है और जहान भी, हमें दोनों चीज चाहिए। अभी ये जरूरी है कि हम अपने को सेफ्टी भी रखें और साथ में ये भी जरूरी है कि सभी काम चलते रहें। जिन बातों की शैलेंद्र जी ने कहा, मैं एक बात उसको और ऐड करना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि बच्चा 5-6 साल तक इसकी तैयारी करता है, लेकिन पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतना सारा पैसा भी इन्वेस्टमेंट होता है इसके अंदर, बहुत सारा पैसा लगता है। क्योंकि मैं जुड़ी रही हूँ इस इंस्टीट्यूट से, तो कई बार मैंने देखा कि इतना ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद में अपन को उन हितों को भी ध्यान रखना है। जहां तक बच्चों की बात है, ये बिल्कुल तय बात है कि बच्चों ने तैयारी पूरी की हुई है, क्योंकि ये सबसे पहले अप्रैल में एग्जाम होने थे और अब पोस्टपोन्ड हुए हैं। क्योंकि एग्जाम होना, क्योंकि ये इस तरह के नेशन बिल्डिंग जैसे एग्जाम्स होते हैं नीट के और जेईई के, और उसके लिए एग्जाम होना बहुत जरूरी है और इसके अलावा कोई सोल्यूशन है नहीं। लेकिन वो एनटीए ने पूरे प्रोटोकॉल्स को निभाते हुए, उनको करते हुए इस पूरे एग्जाम को ऑर्गेनाइज करने का जो प्लान किया है, उसके हिसाब से अगर ध्यान रखा जाएगा तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। बिल्कुल राखी, अगर प्रिकॉशंस के साथ में अगर इस एग्जाम का आयोजन किया जाए, हालांकि इसको लेकर भी बहुत 2 धड़ों में बटे हुए हैं, जेईई के छात्र और नीट के छात्र, दोनों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, दोनों के अभिभावकों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं। शाकिर, आप बने रहिएगा हमारे साथ। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक से लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। लगातार चर्चा चल रही है कि जेईई और नीट की परीक्षा समय पर आयोजित की जाए या नहीं, क्योंकि इसको लेकर छात्रों के 2 धड़े आपस में अलग अलग वो प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक का मानना है कि कोविड-19 के चलते
इस तरह की परीक्षा का आयोजन रद्द किया जाना चाहिए। जबकि कुछ छात्रों का यह भी मानना है कि परीक्षा समय पर होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने साल भर की तैयारी की है। इसके साथ ही बहुत सरसरी तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टियों ने भी इस पर कमेंट किया है। राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री और सरकार से गुजारिश की है कि इस परीक्षा को कुछ समय के लिए रद्द किया जाए और खुद बीजेपी की जो एलाइज पार्टी है लोजपा, उन्होंने भी जो है वो इस परीक्षा को आगे पोस्टपोन करने के लिए जो है वो कहा है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी इस परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। साथ ही AIMIM ने भी इसको आगे पोस्टपोन करने की मांग की है। यह मामला कोर्ट में भी पहुंचा। कोर्ट ने क्या कहा इस मामले में? उच्चतम न्यायालय ने जेईई और नीट परीक्षा स्थगित कराने का अनुरोध करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। पीठ ने कहा था कि कोरोना के कारण छात्रों का कीमती साल बर्बाद नहीं होने दे सकते। जीवन चलते रहने का नाम है, इसलिए नीट जेईई की परीक्षा आगामी सितंबर पर तय समय पर ही की जाएगी। इसके बाद एनटीए ने हाईकोर्ट में लगाई गई रिट के बाद एनटीए ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग को लेकर निरस्त की गई याचिकाओं के बाद अब एनटीए परीक्षाएं स्थगित करने का कोई कारण नहीं है, इसलिए परीक्षाएं अपने तय समय पर होगी। और इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप 4200 से अधिक छात्रों ने सत्याग्रह किया रविवार को उनके पेरेंट्स के साथ मिलकर। इनका यह कहना था, इन 4200 छात्रों का, इन्होंने हैशटैग भी चलाया सोशल मीडिया के ऊपर कि इस परीक्षा को पोस्टपोन किया जाए। यानी सीधे तौर पर दो धड़े इसमें नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कोटा से शाकिर जुड़े हुए। कोटा, शाकिर मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी जी शाकिर, कोटा कोचिंग नगरी है और जाहिर सी बात है कि जेईई और नीट को लेकर वहां पर हजारों छात्र तैयारी कर रहे होंगे। आपके साथ भी इस समय कुछ छात्र मौजूद हैं। आप उनसे जानने की कोशिश करिए कि ये तमाम जो इस समय जेईई और नीट को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो क्या चाहते हैं? तय समय पर परीक्षा का आयोजन किया जाए या कुछ रुका जाए जब तक वैक्सीन बाजार में नहीं आती, मरीजों के लिए नहीं आती? क्योंकि लाखों की तादाद में जब स्टूडेंट्स घरों से निकलेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर्स पर जाएंगे, तो कोरोना स्प्रेड का भी जो है वो लगातार खतरा बना रहेगा। जी बिल्कुल आसिफ, देखिए कोटा जो है कोचिंग सिटी है और 2 लाख के करीब बच्चे यहाँ रहते हैं। हालांकि लॉकडाउन के चलते तमाम बच्चे अपने घरों पर चले गए हैं। एनटीए ने जिस तरह से अपने अपने सेंटर्स, नज़दीकी जो परीक्षा केंद्र है उन इलाकों में भी जो है जारी कर दिए हैं। लेकिन उन सब के बावजूद बड़ा सवाल यही जा रहा है स्टूडेंट्स की ओर से कि जब कम केस थे तब कई सारी परीक्षाएं पोस्टपोन की गई, तो अब लाखों केस है, ऐसे में परीक्षा कैसे होगी? लेकिन आपके जो कई सारे स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि परीक्षा हो। आप लोगों को किस तरह की परेशानी है? सर, मैं भारत सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि जैसे कि एनटीए ने काफ़ी सारी हिदायतें दी हैं कि सेंटर सैनिटाइज किए जाएंगे, सेंटरों पर कोई क्राउड नहीं होगा, लेकिन इससे सर ये एक बार की श्योरिटी बिल्कुल नहीं मिलती कि हमें बच्चों को कोरोना नहीं होगा। और काफ़ी सारे बच्चे जिनका सेंटर 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है, अगर वो ट्रैवल करेंगे तो उन्हें ये तो है ही कि वो बच नहीं पाएंगे कोरोना से, कहीं ना कहीं उन्हें ये होगा। और सर लाइफ इज़ सो प्रीशियस, दोबारा खरीदा नहीं जा सकता सर। तो बच्चों की जान खतरे में डाली जा रही है सर इस कोरोना को लेकर। तो धन्यवाद सर। तो आप बताइए, आप क्या चाहते हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए? मेरा मानना है कि एग्जाम को पोस्टपोन तब तक होना चाहिए जब तक कोरोना की जब तक सही था, तो बच्चों की जान की परवाह करते हुए। पहले 800 केसेस थे, जब तो एग्जाम पोस्टपोन कर दिया, अब तो 60,000 से ज़्यादा भी केसेस हो गए हैं, तो एग्जाम को पोस्टपोन कर देना चाहिए। और एग्जाम सेंटर भी बहुत दूर दूर है, बहुत बच्चों के मतलब जाने आने में प्रॉब्लम और बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि एग्जाम को तो होना चाहिए, जो एग्जाम देने जाएगा उसे पता पड़ेगा कि एग्जाम कैसे होना चाहिए। एग्जाम कराना है तो सेफ, बच्चों को सेफ रखना चाहिए, उसके बाद एग्जाम बाद में कराएं, एग्जाम को पोस्टपोन होना चाहिए। लेकिन जो एनटीए ने कई सारे सेंटर्स जो है उसमें इजाफा कर दिया है। अब पहले की जो सेंटर थे उससे कई गुना ज़्यादा एग्जाम सेंटर बनाए, सैनिटाइज वो जगह होगी, मास्क होंगे, गाइडलाइन की पालना जो वहाँ पूरी तरह से होगी। फिर किस तरह का डर आप लोगों में? हाँ, ऐसे तो मतलब सब जगह सैनिटाइजर करा के रखेंगे, एनटीए वालों ने बोला, तो उससे सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं बनाई जा सकती किसी प्रकार की। सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं बनाई जा सकती। और अभी ट्रेन भी नहीं चल रही है, काफ़ी ट्रेन नहीं चल रही है, ट्रेवल करने में समस्या और अभी तक तो कोरोना मतलब अपनी उम्र के में नहीं हुआ। अब ये एग्ज़ाम होने से युवा वर्ग में भी कोरोना की फैलने की संभावना है ना। और इससे ना बहुत बच्चों की
जान खतरे में। तो आसिफ जो है बच्चों में डर इसी बात का है कि जो जिस तरह से एनटीए ने जो दावे किए हैं वो जमीन पर कितने खरे उतरेंगे एग्जाम सेंटर पर जाने के बाद। हमने बिल्कुल एक बार शाकिर आप बने रहिएगा, मैं फिर से लौटने की कोशिश करूंगा आपके पास में। ध्रुव साहब, आपने दोनों बच्चों को सुना, एक कोटा जो कि कोचिंग नगरी है, वहां के बच्चे क्या कुछ कह रहे हैं, उनका ये साफ तौर पर कहना, उन्होंने कुछ तकनीकी समस्याओं से भी अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि बहुत गिनी चुनी ट्रेन्स चल रही हैं जिनके एग्जामिनेशन सेंटर्स बहुत दूर आए हैं, उनको सफ़र करके वहां तक पहुंचना पड़ेगा। एग्जामिनेशन सेंटर्स में हो सकता है कि बहुत सारे एनटीए ने प्रिकॉशंस लिए हों, आपको सैनिटाइजर ले जाने की छूट है, आपको 3 लेयर का मास्क वहां पर मिलेगा, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होगी, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचने तक की सुरक्षा की जिम्मेदारी बच्चों की कोई नहीं लेगा, क्योंकि बच्चे जब घर से निकलेंगे ट्रेन से सफर करेंगे, बस से सफर करेंगे, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेंगे जो कि ज्यादातर बंद है। अब ऐसे में बच्चों की इस समस्या जो आपने भी सुनी, ध्रुव जी आप क्या कहेंगे इसको लेकर? आसिफ जी, इसमें 2-3 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपने जैसे कहा कि वैक्सीन का सेकंड ट्रायल शुरू हो गया जी। वैक्सीन का अगर थर्ड ट्रायल भी कंप्लीट होता है तो ये मान के चलिए इस साल के अंत से पहले वैक्सीन का शुरुआत मतलब हमें मिलेगा नहीं जी। हिंदुस्तान में मतलब आप सोचिए इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीन अगर रोज के लगाने शुरू कर दिए तो 2 साल में वैक्सीन लगेंगे। तो क्या आप मुझे बताइए कि इस एग्जाम को हम दिसंबर में जब वैक्सीन सब लग जाएगी उसके बाद करेंगे? आप इन एग्जाम से और भी एग्जाम्स जुड़े हुए हैं, आप सोचिए जिससे जेईई एडवांस जुड़ा हुआ है, जो आईआईटी के लिए बच्चा जो ड्रीम देख रहा होता है, उस सारे एग्जाम्स का क्या होगा? जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं उनका क्या होगा? ये पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा अब अगर इसको एक्सटेंड किया गया। आप इसमें प्रिकॉशंस लेके चलना पड़ेगा। जैसे अगर यात्रा की बात की जाए उसमें यात्रा गाड़ी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगी आपको। ये प्रॉब्लम्स तो आने वाले दिनों में रहेंगी। ये सितंबर में नहीं, ये आपके अगले साल सितंबर तक भी रहेगी। ठीक है, महेश हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। महेश, जैसा कि जो एग्जाम एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि अगर ये ट्रायल होता भी है तो एक लंबा समय जाएगा ट्रायल में, और फिर जब वैक्सीनेट किया जाएगा या वैक्सीन दी जाएगी उसमें एक लंबा अरसा बीत जाएगा। कब तक रोका जाए? बहुत सारे छात्रों का कहना है कि उनकी तैयारी मुकम्मल है, वो तैयार हैं एग्जाम देने के लिए। एग्जामिनेशन सेंटर को सैनिटाइज किया जाएगा, वो तमाम एहतियात वहां पर बरते जाएंगे जो कोविड-19 की गाइडलाइंस है WHO की। सवाल है एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचने का, उसमें कितने एहतियात बरते जाएंगे? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एग्जाम होने चाहिए। आपके साथ जो बच्चे खड़े जिनको हमने सुना वो भी कह रहे हैं एग्जाम होने चाहिए। कोटा में जो बच्चे शाकिर के साथ खड़े हैं उनका कहना है कि एग्जाम को पोस्टपोन किया जाना चाहिए। सीधे तौर पर ये जो राय है वो 2 धड़ों में बंटी नजर आ रही है। महेश, देखिए बिल्कुल इसमें हम अपनी कोई राय दे इससे पहले हम स्टूडेंट्स की राय आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से हमने अभी थोड़ी देर पहले एक विद्यार्थियों का जो ग्रुप था वो दिखाया था, और वो तमाम जो विद्यार्थी थे वो परीक्षाएं कराने के पक्ष में थे और वे चाहते थे कि किसी भी तरह की वे असमंजस में नहीं रहें और परीक्षाएं जो है वो समय पर हो जाए, ताकि उनकी जो अपनी एक परेशानी है वो दूर हो सके और परीक्षा की टेंशन से वे निजात पा सके। लेकिन दूसरा एक वर्ग है जो मैं आपको कह रहा था कि हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स यहाँ पर नए जुड़े हैं जिनकी क्या समस्या और क्या परेशानी जिसके कारण ये चाहते कि इस समय में परीक्षाएं नहीं हो। क्या कारण है आपका और क्या विचार है? आप कौन सी परीक्षा दे रहे हैं? नीट की परीक्षा दे रहे हैं। देखिए परीक्षा तो होनी चाहिए, लेकिन साथ के साथ SOP भी फॉलो होने चाहिए। अभी जो प्रीवियस के एग्जाम हुए थे, जैसे गुजरात सेट एग्जाम हुआ था कल, उसमें SOPs 100% फॉलो नहीं हुई थी, तो ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। और जैसे कि लाखों बच्चे बैठेंगे, ये कोई स्टेट लेवल एग्जाम नहीं होगा, नेशन वाइड एग्जाम होगा। 26 लाख बच्चे यहाँ पर बैठेंगे, तो अगर 1000 बच्चों में भी अगर एक्सपोजर होता है तो बहुत लोगों तक पहुँचेगा, घरों तक पहुँचेगा। बहुत सारे बच्चे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो संक्रमण का खतरा कहीं ना कहीं आप मानते हैं? हाँ, वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे अभी मेंटल प्रेशर भी काफ़ी है कि अगर क्लियर हो जाए एक बार, होगा नहीं होगा। चांसेस ये है कि मतलब पोस्टपोन करना ही चाहिए। लेकिन ट्विटर पर आप लोग ज़्यादातर जो है जिस तरह से हैशटैग करके आप लोग कह रहे हैं कि परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए, तो उसके पीछे तर्क क्या है? अभी कहा ये जा रहा है कि वैक्सीनेशन आ जाएगा, लेकिन आप इसको कब तक टालते जाएंगे? क्योंकि हमें कोरोना के साथ जीना है और इसी के साथ हमें अपने जीवन की शुरुआत भी कर दी, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसके साथ में हमें इसके साथ तालमेल बिठाना चाहिए? जब हमारी पहले एग्जाम थी वो 3 मई को थी, उस टाइम भारत में केस बहुत कम थे, उस टाइम 1000 के आसपास केस थे।
जो उस टाइम में अपन ने पोस्टपोन कर दिया, लॉकडाउन बढ़ा दिया अपन ने, लेकिन अब कितने, अब 1000 पेशेंट, अब 70,000 पेशेंट रोज़ के मिल रहे हैं अपने इंडिया के अंदर, तो कितना केसेस बढ़ रहे हैं। उस टाइम कहा देते ना, पहले अगर नीट करवानी थी तो पहले करवा देते, अब कितने केसेस बढ़ रहे हैं, रोज़ कितने केसेस आ रहे हैं। और अभी लास्ट 3 वीक में अपन ने जितने एग्जाम देखे, किसी में भी मतलब SOP फॉलो नहीं हुआ है। क्या आपको लगता है कि प्रिकॉशंस तमाम रखने के साथ में अगर एग्जाम कराए जाते हैं तो उसको ठीक माना जा सकता है? अभी 10वीं के और 12वीं के एग्जाम भी आप लोगों ने यहाँ पर दिए थे। सर अभी एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन अभी जैसे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो अगर कोई बच्चा कोई कोरोना पेशेंट कांटेक्ट में आता है तो बच्चा नहीं, उसकी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। इसलिए सर एग्ज़ाम तो नहीं होने चाहिए इस टाइम के अंदर। अच्छा, किस तरह से आप अपनी मांग, अपनी बात बिल्कुल महेश, ये भी साफ नजर आ रहा है कि बच्चे जो है वो अपनी फैमिलीज के बारे में भी सोच रहे हैं कि जब वो एग्जाम देकर लौटेंगे तो उनकी फैमिली भी इस पूरे मामले को लेकर सफर कर सकती है। यही एक सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस एग्जाम को तय समय पर होना चाहिए या इन स्टूडेंट्स की बात को सुना जाना चाहिए, इनके अभिभावकों की बात को सुना जाना चाहिए। राखी राठौड़, राखी, आपकी पार्टी को, बीजेपी को कई आपके एलाइज ने भी कहा है, जो लोजपा है, लोक जनशक्ति पार्टी है, रामविलास पासवान, चिराग पासवान ने जेई और नीट को लेकर कहा है कि क्यों ना इसे पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि ये स्टेट लेवल का एग्जाम नहीं है, ये नेशनल लेवल का एग्जाम है। लगभग 26 लाख से भी ज्यादा बच्चे इस एग्जाम के अंदर बैठेंगे। ऐसे में ये स्प्रेड होने के खतरे से आप इनकार नहीं कर सकते। राखी, क्या इसको एक बार फिर से कंसिडर किया जाना चाहिए? देखिए आसिफ जी, मैं सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था उसी से स्टार्ट करना चाहूंगी। उन्होंने अपने वर्डिक्ट में ये कहा कि ये मालूम नहीं है कि कब तक ये पोजीशन रहेगी, हो सकता है अपन इसको पोस्टपोन करें और आगे चल के भी ऐसी ही पोजीशन रहे, तो कब तक ये पोस्टपोन, और पूरा एकेडमिक जो ईयर है उस पर पूरा डिपेंडेंस हो जाएगी। अभी भी 4, 5, 6 महीने बच्चे लेट हो गए। और एक बच्चे ने एक बहुत अच्छी बात कही कि उन्होंने ड्रॉप आउट किया, उन्होंने तैयारी की पूरी 1 साल, और जिन्होंने ड्रॉप आउट नहीं किया उनको भी लगभग उतना ही समय मिल गया तैयारी के लिए। तो जरूरी है कि अब आकर के कहीं ना कहीं डिसीजन अपन लोग ले, एक नए नॉर्मल की तरफ अपन को जाना ही पड़ेगा। लेकिन आज सबसे ज्यादा जरूरत आसिफ जी इस बात की है कि पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों को अवेयर करें। अगर अपन ध्यान रखें तो कहीं पे भी कोरोना का प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन अगर चूक बच्चों द्वारा या पेरेंट्स द्वारा हुई तो नो डाउट खतरा पड़ता है। तो हमें अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है, ना कि बच्चों को नेगेटिव साइड ले जाने की, कि आपको करना पड़ेगा, आपको जाना होगा, आपको हर चीज लाइफ में शुरू करनी पड़ेगी, लेकिन प्रिकॉशंस के साथ। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगा। शैलेंद्र जी, आपने पूरे राजस्थान के अंदर, जहाँ कोटा से लेकर जयपुर, और जो एक्सपर्ट्स हमारे पास बैठे हैं, आपने सबकी राय सुनी। ऐसे में साफ तौर पर जो बीजेपी प्रवक्ता है उनका भी ये कहना है, जो एग्जाम एक्सपर्ट्स हैं उनका भी ये कहना है, कुछ बच्चे भी ये मान रहे हैं कि एग्जाम समय पर हो जाना चाहिए, क्योंकि दवाई का एक्सपेरिमेंट कब तक चलता है, और अगर बच्चे घर से प्रिकॉशन लेकर एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचते हैं, प्रिकॉशन के साथ एग्जाम देते हैं, तो ये परीक्षा आयोजित की जा सकती है। ऐसे में आपके कौन से वो सवाल है जिससे आपको लगता है कि मैं असंतुष्ट हूं, ऐसा नहीं हो पाएगा, या फिर आपको लगता है कि अगर पूरी तरीके से एहतियात बरता जाए, जैसा कि एनटीए ने भी कहा है, हालांकि एनटीए की जिम्मेदारी एग्जामिनेशन सेंटर्स तक है, अगर घर से ही बच्चे को पूरी तरीके से चाक चौबंद करके निकाला जाए, एहतियात के साथ निकाला जाए, तो कहां समस्या है? शैलेंद्र जी, मैं आपको बताता हूं और आप इसको बात को समझना जी। कोटा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एजुकेशन नगरी है, हम सब जानते हैं। अभी हमारे सहयोगी ने बताया कि बच्चे नहीं है, मैं आपको अच्छी तरह बताता हूं, मेरे को पूरा ध्यान है, कोटा मेरा आना जाना भी है, मैं देखता भी हूं, लगभग 5 से 7% बच्चे भी कोटा में नहीं है। लगभग 2.5 से 3 लाख बच्चे कोटा में एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए आते हैं पूरे हिंदुस्तान से, और बोलो तो आसपास के पड़ोसी देशों से भी हमारे कोटा में बच्चे आते हैं। 5 से 7% बच्चे नहीं। अब आप मुझे बताइए, उनके एग्जाम होंगे तो वो अपने घरों से कोटा तक एग्जाम देने कैसे आएंगे? कौन सी हमने ट्रेन की व्यवस्था कर ली, कौन सी बस की व्यवस्था कर ली, कौन से यातायात के साधन की व्यवस्था हमने उन बच्चों को लेकर ली? ये तो एग्जाम्पल सिर्फ कोटा का है, आप श्रीमान जी पूरे देश को देखिए व्यवस्था कैसी है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये, जब एग्जाम देके बच्चा बाहर निकलेगा, ठीक बात है, जो भी व्यवस्थाएं कोविड के नियम के तहत सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सरकार को जो करनी है करेगी, और करना भी चाहिए, सरकार कर भी रही है। मुझे बताइए, जब बच्चा एग्जाम देके बाहर निकलेगा तो कौन सा प्रिकॉशन होगा? सब एक साथ निकलेंगे? ऐसा तो है नहीं कि बच्चा 15-15, 20-20 मिनट के डिफरेंस में, अंदर में 5-5 मिनट के अंदर एक साथ बच्चा बाहर जाएगा, तब क्या कोविड का खतरा नहीं रहेगा? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, हमको इन सब व्यवस्थाओं का ध्यान रखना। ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है, बच्चों के आने जाने की व्यवस्था नहीं है, बच्चे किस तरह से प्रिपरेशन करें? बच्चे आप खुद देखिए, बच्चे 6-8 महीने से एग्जाम का प्रिपरेशन घर पे कर पा रहे हैं। यदि उनको और समय मिल जाएगा, अपनी पढ़ाई बेहतर कर पाएंगे। प्लस ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे हमारे जो
हमारे मतलब कोविड के जो प्रिकॉशन लेने हो वो सब हम ले पाएंगे, और इसमें यदि 2 महीने पोस्टपोन कर देते तो कोई बुराई नहीं है, मैं ये मानता हूं। और यदि विस्फोट हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा, सरकार या ये परीक्षा लेने वाले आयोजक करता इसकी जिम्मेदारी लेंगे क्या? ध्रुव साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं एक एक करके जवाब देता हूं इनका। पहला जवाब ये है कि इनका कहना है कि सिर्फ 5% बच्चे रह गए। बिल्कुल सही बात है, 5% से या हो सकता है ना के बराबर रह गए, 0 ही हो गए मान लीजिए। लेकिन एनटीए ने वापस से बच्चों को ऑप्शन दिया है कि वो अपने टेस्ट सेंटर बदल सकते हैं, और टेस्ट सेंटर उनको 90% लोगों को उनको जो चॉइस है वही दी गई है। और मैं आपको इस चैनल में बताना चाहता हूं 6.5 लाख एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुके हैं। इसका मतलब करीबन 70 से 75% बच्चा ये चाहता है कि ये एग्जाम हो जाए, पहला। दूसरा, जहां तक सवाल है कि एक साथ घुसना और एक साथ घुसना और एक साथ बाहर निकलने वाला प्रोविजन जो था वो ना पहले था ना अब है। बच्चों को वहां पे बारकोड के द्वारा प्रॉपर, जो टेम्परेचर गन के द्वारा प्रॉपर एंट्री मिलेगी। जहां तक सवाल है ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम हिंदुस्तान में पहले भी है, अभी भी है। अब उस दिन सुबह बच्चे को निकलना पड़ेगा, प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। आप मुझे बताइए, मैंने जैसे कहा कि क्या इस हिंदुस्तान में आने वाले 1 साल में सभी को कोरोना वैक्सीन लग जाएगी? नहीं लग सकती। इस तरह से हमें सोचना होगा कि हमें प्रिकॉशन लेना है। और दूसरा एक और सवाल, बच्चों के दिमागी हालत को सोचिए। जो बच्चा एग्जाम दे रहा था, तैयारी कर रहा था, पीक पे पहुंच गया था, जिसको अप्रैल में, मार्च के 21 तारीख को यहां पे लॉकडाउन हिंदुस्तान में शुरू हुआ, बच्चे की ऑलमोस्ट तैयारी पूरी हो चुकी थी, आप उसको टाले जा रहे हो। उसकी जो मानसिकता को आप सोच नहीं रहे। ठीक है राधेश्याम जी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी इसमें 10th क्लास या 12th क्लास के जो स्टेट गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम करवाए जी, तो लगभग 12-13 लाख स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिए, पूरी प्रिकॉशन के साथ एग्ज़ाम करवाए, स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिए। एक सिंगल केस मुझे आप बता दीजिए जिसमें किसी बच्चे के उसमें कोरोना हुआ। अगर इस दिन जो भी हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं तो हम पेरेंट्स को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दे कि आप बच्चे को सेंटर तक छोड़ेंगे जी। और वहाँ बीइंग उसमें आपके एग्ज़ाम सुपरिटेंडेंट, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पहले हम एक हॉल में 24 स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए उसमें एक सिटिंग अरेंजमेंट होता था। अब वही जो आपके संख्या है, जो आपके 10 स्टूडेंट्स का हुआ है, तो सारी प्रिकॉशन के साथ में अगर एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है तो मैं ये सोच सकता हूँ कि जो भी 25 लाख स्टूडेंट्स हैं उनके साथ साथ जो फैमिली उनसे कनेक्टेड है, वो एक जो स्ट्रेसफुल जो अभी उनकी लाइफ चल रही है उससे उनको एक बिल्कुल उसमें फ्री होंगे। शाकिर, एक्सपर्ट्स को सुन रहे होंगे जो यहाँ हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं, साफ तौर पर इनका ये कहना है कि अगर अभिभावक की बात को छोड़ दिया जाए तो इनका साफ तौर पर कहना है कि खतरा तो है लेकिन जिंदगी रुकने का नाम नहीं है। यही बात कोर्ट ने भी कही है कि ये अब जिंदगी का हिस्सा बन चुका है और आपको चलते रहना पड़ेगा। ऐसे में छात्र क्या कहते हैं, क्योंकि साल भर की तैयारी की गई है, अगर एक लंबा पॉज आ जाता है, अगर एक लंबे समय तक इस एग्जाम को पोस्टपोन किया जाता है तो शायद वो उस एग्रेसिवनेस के साथ एग्जाम नहीं दे पाएंगे जो इस वक्त उनकी तैयारी है और इस वक्त वो दे पाएंगे। शाकिर, ये मेडिकल की जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी की पढ़ाई है वो महंगी पढ़ाई भी है आसिफ। ये भी मैं आपको बता दूं, जब कोटा में भी जो है जब बच्चा आता है कोचिंग की फीस के साथ साथ तमाम उसके खर्चे भी होते हैं और तैयारी भी वो इतनी चुनौतीपूर्ण एग्जाम है। तो देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और मेडिकल की ये परीक्षा है तो चुनौतीपूर्ण एग्जाम है, क्योंकि लाखों बच्चे बैठते हैं और सीटें जो है गिनती की होती हैं। तो ऐसे में जब उन्होंने तैयारियां जरूर कर रखी है, तमाम चीजें वो है, लेकिन उन सब के बावजूद जिंदगी में आगे भी बढ़ना है और कोरोना के साथ आगे बढ़ना है। तो मैं इन्हीं बच्चों से सीधा पूछता हूँ कि कोरोना तो चलेगा, साथ में आगे भी बढ़ना है, कोरोना के साथ साथ जिंदगी को भी आगे बढ़ाना है। तो आप अब कितने तैयार है परीक्षा को लेकर के, क्योंकि साल भर आप लोगों ने तैयारियां की है यहाँ? सर, हमारी तैयारी पूरी है और हम चाहते हैं कि हमारी एग्ज़ाम हो तो अगर सुरक्षित माहौल में हो। बाकी हमारी तैयारी पूरी है साल भर की। धन्यवाद। सुरक्षित माहौल हो तो जिस तरह से बोर्ड के एग्जाम हुए उसमें भी जो है जिस तरह के इंतजाम थे, तो आपको नहीं लगता एनटीए ने इतना बड़ा जो ऐलान किया है कि तमाम जगहों पर सभी व्यवस्थाएं की जाएगी, गाइडलाइन की पालना होगी, तो आपके मन में किस तरह का डर है अभी भी? हमारे मन में ये प्रकार डर है, मतलब एग्जाम सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनाई जा सकती इतने बच्चों में। एग्जाम कौन से 1-2 लाख थोड़ी बच्चे दे रहे, पूरा 16 लाख बच्चे देंगे नीट की, और जेई मेन के भी 11-13 लाख देंगे। परीक्षा सेंटर दुगने कर दिए, 3 गुने कर दिए कई जगहों पर।
हाँ, एग्जाम सेंटर दुगने कर दिए गए, मतलब दुगने तिगने। हाँ, तो फिर भी मतलब बहुत कोशिश। हाँ बिल्कुल शाकिर, इनकी शंका अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि जब एग्जाम का आयोजन किया जाएगा उस समय सोशल डिस्टेंसिंग सबसे बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर पहुंचेंगे एक बड़ी तादाद छात्रों की वहां पर नजर आएगी, उनको उनके टेम्परेचर को चेक करके उन्हें भीतर प्रवेश की अनुमति देना यह भी अपने आप में एक बड़ी मशक्कत और जद्दोजहद का काम है। महेश, जैसा कि आपने सुना कोटा से, क्या कहते हैं आपके छात्र, क्योंकि अब कोरोना जो है वो जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, आप घर पर नहीं बैठे रह सकते, आपने 1 साल की तैयारी की है, क्यों, और अगर एक लंबा पॉज आता है तो इन छात्रों को वो तैयारी जो है वो धूमिल पड़ सकती है, ठंडी पड़ सकती है। ऐसे में क्या इस चुनौती के साथ ये एग्जाम देने के लिए तैयार हैं महेश? देखिए आसिफ, थोड़ी देर पहले आपने नीट और जेईई के विद्यार्थियों के पक्ष और विपक्ष यानी कि जो परीक्षाएं कराना चाहते हैं और जो इसके विरोध में है, दोनों विद्यार्थियों के ग्रुप से हमने बातचीत की और उनका जो रिएक्शन था वो हमने आप तक पहुंचाया। राहुल गांधी से लेकर के विपक्ष के कई बड़े नेता जो हैं वो इस मसले पर ट्वीट कर चुके हैं, अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं, केंद्र सरकार को पत्र भी लिख चुके हैं और तमाम जो ये कवायद है वो लगातार जारी है। इस बीच में एनएसयूआई जो छात्र संगठन है, कांग्रेस का अग्रिम छात्र संगठन है, इसने देश भर में अपना विरोध जो है वो दिखाया है। यहाँ राज्य में जो एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं अभिषेक चौधरी इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। अभिषेक, राज्य में क्या स्टेट है और किस तरह से आप लोग अपनी बात आगे तक पहुंचा रहे हैं? बहुत संक्षेप में पूछेगा, बहुत संक्षेप में, 10 सेकंड महेश, समय की कमी है। जब से कोविड शुरू हुआ है तब से एनएसयूआई का स्टैंड पूरे देश में क्लियर है। एक ही बात हम बार बार कह रहे हैं सरकार से, प्रशासन से, कि भाई अभी जो समय है वो एग्जाम करवाने का समय नहीं है, ये समय बच्चों और उनके अभिभावकों की बिल्कुल बिल्कुल महेश, 10 एक तरफ जब हम इतनी संवेदनशील बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम हमारे ही देश का राष्ट्र का महेश, समय की कमी है, माफी चाहता हूं। एनएसयूआई का स्टैंड जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। शैलेंद्र शर्मा जी, 10 सेकंड आपके पास में, अंतिम टिप्पणी। बहुत मैं यही कहना चाहूंगा कि फिर भी करवा रहे हैं तो पूरी एहतियात से करवाइए। ट्रांसपोर्टेशन की क्या व्यवस्था होगी, बच्चों की जो वहां पर जिम्मेदारी होगी उनकी क्या व्यवस्था होगी, सरकार ये भी स्पष्ट करे, एग्जाम कराने वाली भी स्पष्ट। ठीक है, तो एग्जाम अगर होते हैं, हालांकि एनटीए ने बहुत साफ तौर पर गाइडलाइंस इसको लेकर बनाई है और जो WHO की गाइडलाइंस है उनका भी जो है वो अनुपालन यहां पर किया जाएगा। ऐसे में सैनिटाइज किए जाएंगे सारे के सारे एग्जामिनेशन सेंटर, टेम्परेचर वहां पर चेक किया जाएगा, 3 लेयर के मास्क होंगे, बच्चों को सैनिटाइजर साथ में ले जाने की अनुमति होगी। अब अभिभावकों को इस जिम्मेदारी के साथ आगे आना पड़ेगा कि बच्चे घर से एग्जामिनेशन सेंटर तक महफूज पहुंचे, क्योंकि ये तैयारी जो है वो उनके भविष्य की तैयारी है, उनके भविष्य के नतीजे हैं। कोर्ट इस पर अपना रुख साफ कर चुका है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।